हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एक्सपीरियंस और मैं हूं भावना। तो आज मैं अपना प्रेगनेंसी सीरीज़ का एक और टॉपिक लेके आई हूं और आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूं। तो चलिए उस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज जो हमारा वीडियो है वो है बेबी मूवमेंट के ऊपर कि बेबी की मूवमेंट जो होती है वो किस मंथ से स्टार्ट होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए और नहीं हो रही है तो क्या करें। तो हम इन बातों पे जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से अपना टॉपिक शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बेबी मूवमेंट है वो किस मंथ से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो 5th मंथ से जनरली जो है बेबी मूवमेंट जो है स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। 5th मंथ में जो है किकिंग आपको फील होने लग जाती है। बेबी जब किक करता है तो वो आपको फील होने लग जाता है। तो 5 मंथ से जो है स्टार्ट हो जाती है। जब आपको 5th मंथ लगता है तो स्टार्टिंग में भी आपको हो सकती है या मिड में भी हो सकती है। तो अगर आपको 5th मंथ में बेबी मूवमेंट स्टार्ट नहीं हो रही है, आपको कुछ भी फील नहीं होता है, तो ये परेशानी की बात नहीं है। हो सकता है आपको 6 मंथ में भी ये स्टार्ट हो जाए। तो कई लोगों को 5th मंथ से मूवमेंट जो है फील होने लग जाती है और कुछ लेडीज़ को जो है 6 मंथ में होती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो है 6 मंथ में जाके 6 मंथ के मिड में या एंड में जाके मुझे जो है मूवमेंट फील होने लगी थी। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे 5th मंथ स्टार्टिंग से ही जो मुझे मूवमेंट है वो फील होने लग गई। तो ये बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। अगर आपको 5th मंथ में जो है फील नहीं हो रही है कोई मूवमेंट तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। हो सकता है आपको 6 मंथ की स्टार्टिंग में मिड में आपको जो है मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये बात तो थी कि आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब सेकंड चीज़ ये है कि मूवमेंट जो है वो कितनी होनी चाहिए, एक दिन में कितनी बार आपको फील होना चाहिए। और तो उसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि मूवमेंट जो है वो कम भी हो सकती है किसी दिन ज़्यादा भी हो सकती है। वो आपके बेबी के ऊपर डिपेंड करता है। किसी दिन हो सकता है कि बेबी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है तो उस दिन क्या है बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। उस दिन हो सकता है आपको दिन भर ही मूवमेंट जो है फील होती रहे या फिर आपको पूरी रात जो है मूवमेंट फील होती रहे। तो अगर मूवमेंट आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे एक पूरी रात जो है मूवमेंट होती रही थी, तो उस केस में आपको टेंशन नहीं लेनी है कि इतनी ज़्यादा मूवमेंट हो रही है, मतलब हलचल ही हो जा रही है पेट में एक के बाद एक शांति नहीं हो रहा है आपका बेबी, तो कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इसका मतलब यही है कि आपका जो बेबी है वो बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल फिट है और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो ये खुशी की बात है, इसमें कुछ भी जो है टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप जैसे रात में अगर आप सो रहे हो इन केस और आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट फील होती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपका सोना मुश्किल हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लग जाती है, तो आपको एक ही काम करना है कि आप उठ जाइए। उठ के थोड़ा बहुत अपने रूम में ही जो है वॉक कीजिए। आप थोड़ा बहुत वॉक करेंगे, बैठेंगे उठ के और वॉक करेंगे तो उससे जो है मूवमेंट थोड़ी कम हो जाती है। तो आपको जो है उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो मैंने यही काम किया था और मुझे जो है इस चीज़ से फ़ायदा मिला था। तो ये तो थी ज़्यादा मूवमेंट की बात कि अगर ज़्यादा हो तो आपको टेंशन करनी है या नहीं करनी है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है। आपको टेंशन कब करनी है, सिर्फ एक ही केस में आपको टेंशन करनी है कि आपके बेबी की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अगर कम हो रही है उस केस में भी आपको टेंशन नहीं लेनी है कि दिन में 1-2 बार आपको फील हो रहा है या आपको जो है मॉर्निंग में मूवमेंट काफ़ी हुई और पूरी दोपहर निकल गई, आपको कोई मूवमेंट नहीं हुई है, शाम को आपको मूवमेंट हो रही है या रात में हो रही है, तो उस केस में भी आपको जो है टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। वो भी टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों केस में ज़्यादा या कम में आपको टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन सिर्फ आपको एक केस में लेनी है, जब आपको मूवमेंट हो ही ना, मतलब आपको 3-4 घंटे नहीं हो रही है तो वो टेंशन की बात नहीं। 4-5 घंटे 6-7 घंटे निकल गए, नहीं हुई है, 5-6-7 घंटों तक ऐसा कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है कि आपको मूवमेंट नहीं हुई। लेकिन इससे जब ज़्यादा घंटे हो जाते हैं आपको और आपके बेबी ने मूवमेंट नहीं हो रही है, तब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तब आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना, आपको इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम ही हो रहा है, वैसे आपको जनरली क्या करना है, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। जनरली आपको क्या करना है मैं ये आपको बता देती हूँ। जब भी आप जो है जैसे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ठीक है, जनरली ये बात डॉक्टर बता देता है। अगर आपको डॉक्टर ने नहीं बताई है तो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे ये चीज़ जो है डॉक्टर ने बताई थी और मेरे ऊपर ये वर्क भी किया था इन चीज़ों ने। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आप ब्रेकफास्ट करते हो, कोई भी, चाहे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कुछ भी आप ले रहे हो, जब बीच में भी आप कुछ खा रहे हो प्रेगनेंसी में, तो वो चीज़ खाने के बाद आपको थोड़ी देर करवट लेके लेटना है। जैसे ही आप लेटते हो, ठीक है, मानो आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करके आप जो है बेड पे जाके एक करवट लेके आप लेट रहे हो, विदिन 5 मिनट, मतलब 5 मिनट के अंदर ही, मुझे तो 1 मिनट भी नहीं लगता था, उसके अंदर ही जो बेबी की मूवमेंट जो है आपको भी ऐसे ही करना है। जब भी आप ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो,
तो आपको जो है एक करवट लेटना है। तो इसी से आपके दिन भर के देखिए दिन भर में आपको जो है पता चल जाएगा कि आपका बेबी जो है स्वस्थ है, हेल्दी है, वो मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, ब्रेकफास्ट में आपको पता चल गया, आपने मॉर्निंग में ले ली, लंच में पता चल गया, इवनिंग में आप कुछ खाते हो तब आपको मूवमेंट हो गई, नाइट में आप डिनर कर रहे हो तब मूवमेंट हो गई, तो उसके बाद टेंशन की तो कोई ज़रूरत रहती ही नहीं है। और अगर आप वर्किंग हो, आप नहीं लेट सकते, तो आप मॉर्निंग में आपका ब्रेकफास्ट और डिनर तो आपका घर पे ही होता है ना। तो आप जब मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट करते हो तो आपको ज़्यादा देर नहीं है कि आप ब्रेकफास्ट करके आपको तो ऑफिस निकलने की जल्दी है और आप कैसे लेट पाओगे। वो 1 या 2 मिनट में ही जो है वो आपको मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आप मॉर्निंग में ये चीज़ कर सकते हो, और नाइट में जब अपना डिनर आप आके करते हो तो उसमें भी ये चीज़ आप जो है कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपकी जो टेंशन है मूवमेंट की वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और अगर इनकेस आपको 4-5 घंटे हो गए हैं और तब भी आपको कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है और आपके पास टाइम नहीं था अपना मील लेने के बाद लेटने का, तो आप एक काम और कर सकते हो। आप जब ऐसा हो जाए कि 4-5 घंटे निकल गए हैं और आपको कोई मूवमेंट नहीं हुई है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप कुछ भी स्वीट खाइए, कुछ भी मीठा खा लीजिए, मीठी रोटी खा लीजिए, हलवा खा लीजिए, खीर खा, जो भी अवेलेबल हो, तो वो खाने के बाद आप लेट जाएंगे तब भी आपको जो है मूवमेंट्स होनी स्टार्ट हो जाएगी 100%। मेरे दोनों प्रेगनेंसी में इन चीज़ों ने काम किया था, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन अगर आपको इन सारी चीज़ें करने के बाद भी कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन आपको आपके बेबी की जो मूवमेंट है वो नहीं फील हो रही है, कोई भी हलचल नहीं हो रही है, दिन में एक बार भी नहीं हुई, आप मॉर्निंग से उठे हो उसके बाद नाइट हो गई, आपका सोने का टाइम हो गया, तब भी आपको कोई मूवमेंट नहीं है पूरे दिन भर में, ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में हुई थी या आफ्टरनून में हुई थी, तो वो चीज़ चलता है। लेकिन पूरा दिन जब से आप उठे हो तब तक आपका सोने का दोबारा टाइम हो गया है, तब तक कोई मूवमेंट नहीं है, तो प्लीज़ जाके अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कीजिए। आपके पास नंबर होता है, अपने डॉक्टर का नंबर अपने पास ज़रूर रखिएगा। ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप कंसल्ट कर सकते हो, तो अपने डॉक्टर को कॉल कीजिए, वो आपको सजेस्ट करेगी। ये थी एक छोटी सी मेरी कोशिश कि मैं इस बारे में आपको जो है थोड़ी सी जानकारी दे सकूं। तो अगर आपको ये थोड़ा सा भी मेरा हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ताकि और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको भी हेल्प हो जाए। और मेरे प्रेगनेंसी सीरीज़ से रिलेटेड और भी वीडियोज़ हैं, तो मैं लिंक डालने की कोशिश करूँगी, आप चेक कर लेना। मेरे चैनल पे भी जाओगे तब भी आपको जो है मिल जाएंगे। तो ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो पे किसी और टॉपिक के साथ। अपनी प्रेगनेंसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, और तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भोलेनाथ।